हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप लोग? जैसा कि आपको पता है कि हमने ट्रिग्नोमेट्री के 8 लेक्चर हमने कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। और कई लोग हमसे ये कह रहे हैं कि सर कौन सा चैप्टर चल रहा है, तो मैं उन्हें बता दूं माय डियर कि आपका एनसीईआरटी से चैप्टर नंबर 3 विच इज योर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है, वो चल रहा है। और आपका जो है यहाँ पे स्टार्टिंग का टॉपिक बचा हुआ था, है ना। तो आज हमारा जो टॉपिक है एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी से लेक्चर नंबर 9 है हमारा। और टॉपिक आपका एंगल एंड इट्स मेजरमेंट, ठीक है। तो हम देखेंगे कि एंगल क्या होता है और इसका हम मेजरमेंट किस किस तरीके से कर सकते हैं। तो आपका डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, एंगल इज अ मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ अ गिवन रे अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट, ठीक है। यानी कि कोई एक रे होगा, है ना, क्या होगा, कोई एक रे होगा आपके पास, रे आप समझते हो, जिसका एक एंड फिक्स होता है, एक एंड फिक्स नहीं होता है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, उन्होंने बोला एंगल इज द मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ अ गिवन रे अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट। किसी रे को आप उसके इनिशियल पॉइंट के अबाउट, किसी इनिशियल पॉइंट के अबाउट जो है आप क्या करा दो, मूव करा दोगे। आप इनिशियल पॉइंट के अबाउट क्या करा दोगे, मूव करा दोगे। या तो आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव कराइए आप, या तो आप रोटेट जो कराना है आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप मूव कराइए, ठीक है। अगर आप ऐसे, ये आपका वर्टेक्स है, इसको हम जो है टर्मिनल साइड बोलते हैं, इसको इनिशियल साइड बोलते हैं। ये आपका माइडर इनिशियल साइड है, दिस इज योर इनिशियल साइड। इसको मैंने ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना स्टार्ट किया, ठीक है, और मैंने यहाँ पे छोड़ दिया इसको, बस इतना ही रोटेट किया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और माइडर मैंने इसको यहाँ पे ऐसे करके छोड़ दिया। अगर आपने इसको यहाँ पे ऐसे करके छोड़ दिया तो जितना ये रोटेट किया है, ये रोटेट कितना किया है, ये सिर्फ इतना ही रोटेट किया है। और आपने इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में किया है, तो मैंने इसको इस तरीके से उड़ा दिया। ये आपका इनिशियल साइड से ऐसे रोटेट करना आपने स्टार्ट किया, ये आपने यहाँ पे छोड़ दिया, इतना ही रोटेशन लिया। तो दिस इज योर इनिशियल साइड एंड दिस इज योर टर्मिनल साइड, ठीक है। इनके बीच में जो गैप है वही आपका क्या एंगल है, दिस इज योर वर्टेक्स। ये इनिशियल साइड और यहाँ से आपको जुड़ा हुआ है क्या, टर्मिनल साइड भी आपको जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो जो डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड के बीच में, वही आपका क्या है माय डियर, एंगल है, ठीक है। अगर अब आप यहाँ पे आपके सामने ये भी एक फिगर बना हुआ है, तो यहाँ पे ये रोटेशन लिया है, देखिए आपका इनिशियल साइड इधर है, आपने क्या किया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपने रोटेट किया है, तो मैंने इसका एरो इधर लगा दिया। आपने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इधर रोटेट किया है, तो मैंने एरो इधर लगा दिया। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करोगे या आप रोटेट करोगे तो आपका एंगल माय डियर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और आप जो है टर्मिनल साइड आपका इधर नीचे की तरफ आ जाएगा, या आप जो कह सकते हो कि हम जो है माय डियर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर हम रोटेट कर रहे हैं तो एंगल आपका क्या होगा, नेगेटिव होगा। जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, आप देखिए एक बार, मैंने लिखा हुआ है कि पॉजिटिव एंगल मिलेगा जब हम रेको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसका मेजरमेंट लेंगे, और नेगेटिव एंगल होगा आपका जब हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसका मेजरमेंट लेंगे। ये तो बेसिक सी बात है, ठीक है, कि हम किसी रे को पकड़ते हैं उसके इनिशियल पॉइंट के अबाउट, या तो आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हो माय डियर, या आप जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हो, ठीक है। तो यहां तक आप नोट करिए। तो नेक्स्ट अब हम आगे चलते हैं। देखिए अब आपका जो नेक्स्ट टाइटल लिखा हुआ माय डियर वो है सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, ठीक है। आपने अभी जो एंगल के बारे में पढ़ा है, आपने जो भी एंगल के बारे में देखा है, अब हम उसको देखेंगे कि अच्छा कौन कौन से सिस्टम है ना। आपने देखा होगा डिग्री में इसको हम मेजर करते हैं, रेडियन में इसको मेजर करते हैं, आपने ऐसा जो है देखा होगा, ठीक है। अब मैं आपसे बात करूं कि पहला आपका सिस्टम है इसमें इंग्लिश सिस्टम, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिग्री सिस्टम भी बोलते हैं माय डियर। यह आपका क्या है, इंग्लिश सिस्टम है, हम इस इंग्लिश सिस्टम को माय डियर डिग्री सिस्टम भी बोलते हैं। इसमें एक्चुअल में क्या होता है कि जब आप, है ना, जब आप इस तरीके से आपने देखा होगा आपका प्रोडक्टर होता है, क्या होता है माय डियर, आपका प्रोडक्टर होता है। उस प्रोडक्टर पर आप देखना, यहाँ पे आपका 0 डिग्री होता है, यहाँ पे आपका माय डियर 90 डिग्री होता है, यहाँ पे आपका 180 डिग्री होता है। ये तो सभी ने देखा होगा, बिल्कुल देखा होगा, ठीक है। अब आपसे कहा जाए कि वन राइट एंगल, जैसे ही आपका 90 बनता है माय डियर, तो आप ध्यान से देखिए यहां से यहां तक ये जो आपका पार्ट है ये आपका 90 शो कर रहा है, ठीक है। तो यानी कि इस 0 से लेकर के 90 तक ये वाला, ये जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं ये 90 हैं। ये माय डियर कितने हैं, 90 पार्ट्स हैं। ये आपका कितने हैं, 90 पार्ट्स। आपने जो है एक इसके कितने 0 से 90 में, ये जो आपका लेंथ है 0 से 90 डिग्री में, आपने इसके कितने पार्ट्स किए माय डियर,
90 पार्ट्स किए हुए हैं, ठीक है। तो यानी कि वन राइट एंगल आपको कितना होता है माय डियर, 90 डिग्री होता है। कितना होता है, 90 डिग्री होता है, 1 डिग्री। अब उन्होंने क्या किया कि पहले तो हमने यहां से यहां तक में इसके 90 पार्ट्स किए। अब उन्होंने कहा कि यार एक काम करते हैं, 1 डिग्री को और देखते हैं कितने छोटे छोटे पार्ट हो सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, ये आपका जो छोटा सा पार्ट है माय डियर, ये आपका 1 डिग्री है, इसका यानी कि इसमें ऐसे 90 पार्ट्स होंगे, इस वाले टुकड़े के 90 पार्ट्स होंगे, जो कि यहाँ पे मेरे लिए करना पॉसिबल नहीं है। मैं सिर्फ आपको एक अप्रोच हो सकता हूँ कि यहां से यहां तक आपके 90 पार्ट्स होंगे। 90 पार्ट्स में से एक छोटा पार्ट को उठा लो, वो आपका 1 डिग्री है। और उस 1 डिग्री के भी उन्होंने क्या किए हैं, 60 पार्ट्स किए हैं। तो 1 डिग्री में आपका होता है माय डियर 60 मिनट, ठीक है। उसमें मैंने एक बेस लगाया। इसी तरीके से 1 मिनट पे आपका माय डियर होता है 60 सेकेंड्स, इसीलिए मैंने इस पे क्या लगाया है, डबल डैश लगाया है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि एक हमारा पहले सिस्टम कौन सा होता है, इंग्लिश सिस्टम होता है, जिसको माय डियर मैं क्या बोलता हूँ, डिग्री सिस्टम बोलता हूँ, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन आपके यहाँ पे एग्जाम्पल आपके सामने लिखा हुआ है कि अगर हमें कोई एंगल दिया जाए और हमसे बोला जाए, अगर कोई हमें एंगल दिया जाए और हमसे बोला जाए कि आपको क्या करना है, उसको कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट 36.465 डिग्री इंटू डिग्री मिनट एंड सेकंड। क्लियरली हमें बताना है कि इसमें कितने मिनट होंगे, इसमें कितने सेकंड होंगे और क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा कि ये तो आपका 36 पॉइंट, आप इतना पार्ट तो इसमें ऐड कर रहे हो, तो 36 डिग्री तो माय डियर इसमें आपका अलग है बिल्कुल, ठीक है। यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ये जो आपका बचा हुआ है माय डियर, ये जो आपका बचा हुआ है, ये आपका 0.465 डिग्री, ठीक है। 0.465 डिग्री आप जानते हो कि एक डिग्री में अगर 60 मिनट होता है तो 0.465 डिग्री में कितने मिनट होंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपने 60 से मल्टीप्लाई करके देखिए डैश भी लगाया है, ठीक है। अब आपने 0.465 में जब 60 से मल्टीप्लाई किया तो आपको आया 27 मिनट 9 सेकंड, ऐसा ये 27.9 ऐसा मिनट आया आपका। जो 0.9 मिनट है उसमें 27 तो आपका कंप्लीट है, फ्रैक्शन वाला कौन सा माय डियर 0.9 है। तो हम देखेंगे कि 0.9 मिनट में कितने सेकंड होते हैं। तो 36 डिग्री जो कंप्लीट डिग्री तो अलग कर लिए, 27 मिनट जो कंप्लीट मिनट था माय डियर अलग कर लिए, 0.9 में आपने 60 सेकंड्स का मल्टीप्लाई कर दिया। यानी कि आप जानते हो कि 1 मिनट में आपका जो है 60 सेकंड होता है। ये जब आपको लगा हुआ है आपको पता ही है, ठीक है। तो 0.9 इंटू 60 आपके क्या आएगा 54 सेकंड। तो आपका आंसर क्या आएगा माय डियर, देखिए आपको कन्वर्ट करना था डिग्री, मिनट एंड सेकंड, तीनों ही फॉर्मेशन आपको दिख जाएगा। 36 डिग्री, 27 मिनट एंड 54 सेकंड, ठीक है। मुझे उम्मीद है इतनी सी छोटी बात है आपकी समझ में आ गई होगी। सो हैव अ लुक। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट माय डियर आपका दूसरा सिस्टम है फ्रेंच सिस्टम। फ्रेंच सिस्टम को हम माय डियर क्या बोलते हैं, ग्रेड। जैसे हमने भी इंग्लिश सिस्टम पढ़ा, उसमें क्या होता है आपका डिग्री सिस्टम होता है। और फ्रेंच सिस्टम वालों ने देखा कि यार वो 90-20 के कैलकुलेशन का थोड़ा ज्यादा हो रहा है, तो उन्होंने क्या किया कि फ्रेंच वालों ने अपने सिस्टम निकाला जिसको क्या बोलते हैं, ग्रेड सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। अब यहां से यहां तक देखिए माय डियर आपका, ये यहां से यहां तक क्या होता है 90 होता है, ये यहां से यहां तक क्या होता है आपका 90 होता है। अगर ये आपका यहां से यहां तक अगर 90 होता है तो ये जो 90 डिग्री है इसके आप इन्होंने कितने पार्ट किए, 100 किए हैं। इंग्लिश सिस्टम आपका क्या था, डिग्री वाले में क्या था कि वहां पे उन्होंने 90 जो आपका एंगल बन रहा था उसके कितने टुकड़े किए थे, 90 टुकड़े किए थे। उन्होंने फ्रेंच वालों ने क्या किया, कैलकुलेशन आसान रखने के लिए उन्होंने क्या किया कि इस 90 के 100 टुकड़े कर दिए। इसीलिए देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि 1 राइट एंगल आपका जो है 100 ग्रेड के इक्वल होता है। वहां पे किसके इक्वल था, आप देख रहे थे 90 है ना, 90 डिग्री के इक्वल था। यानी कि ये जो छोटा सा मेजरमेंट है, इसको अगर मैं मान लूं कि ये आपका एक पार्ट है और इसी एक पार्ट को मैं क्या कहता हूं, 1 ग्रेड कहता हूं। ऐसे ही सेकंड पार्ट है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ, सेकंड, तो जो 100th पार्ट है, यानी कि 90 के टोटल कितने 90 डिग्री का आपको जो एंगल बन रहा है उसके कितने टुकड़े किए उन्होंने, 100 किए। पिछले वाले में कितने थे, 90 के थे। आपने देखा था कि 1 डिग्री में आपका जो है कितने थे, 60 मिनट थे। लेकिन इन्होंने अपनी कैलकुलेशन कम करने के लिए कितने लिए, कैलकुलेशन आसान हो जाए, क्योंकि 100 का मल्टीप्लाई तो बहुत आसान होता है, ठीक है, सबको पता है, इसीलिए तो इन्होंने 1 ग्रेड में कितने मिनट लिए हैं, 100 मिनट लिए हैं। यहाँ पे इन्होंने देखिए
1 मिनट में कितने सेकंड लिए, 100 लिए हैं, ठीक है। इन्होंने अपना कैलकुलेशन के लिए किया है और ये फ्रेंच सिस्टम में ऐसा होता है, ठीक है। लेकिन आपने इसको रेयरली यूज होते हुए देखा होगा। अब मैं बात करता हूं, अभी आपने देखा कि हमने ग्रेड में रिलेशन पढ़ा, हमने जो है डिग्री में देखा। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब इन दोनों को मैं कनेक्ट कर रहा हूं, यानी कि नेक्स्ट आपका टाइटल है इंटर कन्वर्जन ऑफ डिग्री एंड ग्रेड, यानी कि डिग्री और ग्रेड अपने आप में माय डियर क्या रिलेशन बनाते हैं, डिग्री और ग्रेड अपने आप में क्या रिलेशन बनाते हैं। तो आप देखिए, एक राइट एंगल आपका 90 डिग्री होता है, एक राइट एंगल में आपको कितना होता है, 90 डिग्री होता है, और आपका 100 ग्रेड होता है, ठीक है। अब आप जानते हो, अगर आप निकालना चाहो कि 1 डिग्री क्या होगा माय डियर, 1 डिग्री क्या होगा, तो आपको 100/90 करना पड़ेगा कि नहीं, यानी कि 1 डिग्री इंटू 90, तभी तो आपका 90 डिग्री बन रहा है। यानी कि आपने क्या किया कि 1 डिग्री यानी कि 90 आप इसके डिनोमिनेटर में ले आए, तो 0 से 0 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या माय डियर, 10/9 ग्रेड। कितना, अगर 1 डिग्री, अगर माय डियर आपका 1 डिग्री अगर आपका 10/9 ग्रेड है, तो आपका x डिग्री कितना होगा, 10/9 इंटू एक्स, समझ में आ रहा है। अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे 2 डिग्री कितना होगा, तो आप क्या करो, 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे, समझ में आ रहा है कि नहीं। 3 का मल्टीप्लाई करना होगा यहाँ पे, 3 का कर दोगे। इसीलिए अगर आपसे पूछा जाए कि माय डियर आपका x डिग्री कितना होगा, तो माय डियर x क्या होगा, 10/9 इंटू एक्स, ठीक है। तो जब कभी आपको डिग्री को चेंज करना है रेडियन में, तो आप क्या करोगे, उस पर्टिकुलर नंबर में जिसको आपको चेंज करना है, उसमें आप 10/9 का मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। ये वाली बात, तो ये आपको ग्रेड में आएगा। अगर यहीं से मैं देखूं, जैसे मैंने यहाँ पे माय डियर आपने देखा कि मैंने 1 डिग्री को ऐसे लिखा है 10/9 ग्रेड, तो मैं 1 ग्रेड को कैसे लिखूंगा, 90/100 लिखूंगा कि नहीं। यानी कि ये जो था, मैंने यहां से इसको नीचे इसके भेज दिया 100 को, तो यानी कि 1 ग्रेड जो है माय डियर आपके क्या हो जाएगा, 90/100 डिग्री। तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, 9/10 हो जाएगा माय डियर, क्या हो जाएगा, 9/10। अगर ये 9/10 है, ये तो 1 ग्रेड का वैल्यू है डिग्री में, यानी कि 1 ग्रेड आपका 9/10 डिग्री होता है। तो अगर मैं माय डियर आपसे बोलूं कि भैया एक बात बताओ, x ग्रेड कितना होगा, तो x ग्रेड माय डियर आपका क्या होगा, 9/10 इंटू एक्स, ठीक है। अगर आपको किसी क्वांटिटी को जो आपका ग्रेड में है, तो आपको उसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो क्या करना पड़ेगा माय डियर, 9/10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मुझे उम्मीद है इतनी सी बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो इसीलिए मैंने एक एग्जाम्पल भी आपके लिए यहाँ पे लिखा हुआ है, और आपका एग्जाम्पल क्या है माय डियर, एग्जाम्पल आपका एक्सप्रेस 81 डिग्री इन ग्रेड मेजर, यानी कि आपको ये जो डिग्री दिया हुआ है 81 डिग्री, आपको बताना है कि उसका ग्रेड में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, ग्रेड में माय डियर उसका आंसर क्या आएगा। तो मैंने बताया था, आपने देखा कि जब हम x डिग्री को कन्वर्ट कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, x को किसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 10/9 का, इसका मल्टीप्लाई करना माय डियर, ध्यान रखिए आप, 10/9 का, x में 10/9 का मल्टीप्लाई करने पे वो ग्रेड में चेंज हो जा रहा है, यानी कि x की यहाँ पे वैल्यू क्या है, 81, x की जगह माय डियर यहाँ पे वैल्यू है आपका 81 है। तो आपने क्या किया कि 81 में इसका मल्टीप्लाई किया 10/9 का, तो 9 से 81 आपका 9 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, 9 इंटू 10 आपका क्या होगा, 90, और आपका किस में आ जाएगा, ग्रेड में आ जाएगा, ठीक है। तो एक बार आप जो है, मैंने बहुत धीमे एक्सप्लेनेशन आपको दिया है माय डियर, फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप जो है ग्रुप में आप अपना डाउट जो है पूछ सकते हो, ठीक है। हैव अ लुक। नेक्स्ट आपका आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आपने 2 सिस्टम पढ़े, पहला माय डियर आपने पढ़ा डिग्री सिस्टम, और नेक्स्ट आपने पढ़ा दूसरा फ्रेंच सिस्टम, ठीक है। तो आपने डिग्री को, आपने जो है एंगल को डिग्री में मेजर होते हुए देखा होगा, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, लेकिन कभी आपने ग्रेड में उसको बहुत कम यूज होते हुए देखा होगा। आपने एंगल का जो मेजरमेंट है माय डियर, आपने देखा होगा कि ग्रेड में बहुत कम होता है ना, ग्रेड में हम उसके जो मेजरमेंट बहुत कम लेते हैं, या तो हम डिग्री में लेते हैं या तो हम रेडियन में लेते हैं। तो जो हमने अभी डिग्री वाला सिस्टम आपने पढ़ लिया है, ठीक है। रेडियन सिस्टम, दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट सिस्टम, दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट सिस्टम फॉर ट्रिग्नोमेट्री, एंड इसको हम क्या कहते हैं, सर्कुलर सिस्टम। दिस इज योर सर्कुलर सिस्टम माय डियर, इसको मैं क्या बोलता हूँ, सर्कुलर सिस्टम बोलता हूँ। अब आप देखिए, सर्कुलर सिस्टम यानी कि रेडियन, सर्कुलर सिस्टम यानी कि रेडियन, ये एक्चुअल में क्या होता है, यहाँ पे एक लैंग्वेज आपका लिखा हुआ है, ये तो मैंने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, इस पर हम बाद में बात करेंगे। यहाँ पे पहले आपका एक लैंग्वेज लिखा हुआ है, हम उसकी बात करते हैं। लैंग्वेज आपका क्या है माय डियर, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्कल
एंगल सबटेंड बाय एन आर्क, आर्क माने आपका यहाँ पे आप फटाफट से डायग्राम में आ जाइए, ये आपका एक कोई सर्कल है, ठीक है, और ये आपका आर्क है ए बी, ये माय डियर आपका आर्क क्या है, ए बी है, ये पॉइंट आपका ए और ये पॉइंट आपका बी है। तो द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, ये जो आर्क ए बी है ना, वो जो एंगल सबटेंड कर रहा है whose length is equal to the radius of the circle। अगर मैंने मान लिया माय डियर कि यहाँ पे इस रेडियस का सर्कल क्या है, आर है, अगर इस रेडियस का सर्कल मैंने मान लिया माय डियर क्या है, आर है, और इसका लेंथ इस किसके इक्वल है, रेडियस के ही इक्वल उसने बोला है कि इस आर्क का जो लेंथ है वो सर्कल की रेडियस के इक्वल है। देखिए फिर से पढ़िए, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, यानी कि यहाँ जो ये एंगल सबटेंड हो रहा है ऑफ अ सर्कल, सर्कल पे whose length is equal to the radius of the circle, जिसका लेंथ जो है सर्कल की रेडियस के इक्वल है। तो मैंने यहाँ पे माना है माय डियर कि जो मेरे सर्कल का रेडियस है उसका लेंथ क्या है, आर है, तो ये वाला लेंथ भी क्या होगा, आर होगा। आपने ऐसा 9th 10th में पढ़ा होगा कि सर्कल के सेंटर से, सर्कल के सेंटर से ये आपका क्या होता है, सर्कमफेरेंस होता है, सर्कमफेरेंस के पॉइंट, सर्कमफेरेंस के पॉइंट तक, किसी सर्कमफेरेंस पे किसी भी पॉइंट तक का डिस्टेंस आपका क्या होता है, रेडियस होता है। तो यानी कि आपका 0 से लेकर के a तक माय डियर आपका क्या होगा, ये डिस्टेंस 0 से लेके a पॉइंट तक आपका डिस्टेंस का आर होगा, और 0 से लेकर पॉइंट b तक का डिस्टेंस भी क्या होगा, आर होगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ सर्कुलर सिस्टम, जो आपका आर्क आप ले रहे हो ना ए से बी, ये जो आप आर्क ले रहे हो सर्कल का, इसका लेंथ भी क्या है, आर है, ठीक है। द रेडियस ऑफ सर्कल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड अ रेडियन। इस आर्क के द्वारा, इस आर्क के द्वारा सर्कल के सेंटर पर जो एंगल बन रहा है, यानी कि एंगल बनाने का मतलब क्या है, ए पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन कराया और बी पॉइंट को सर्कल सेंटर से ज्वाइन कराया, ठीक है। सर्कल के सेंटर से ज्वाइन कराने के बाद जो आपका एंगल बन रहा है, यानी कि ये एंगल जो थीटा आपका बन रहा है, दिस इज व्हाट, दिस इज योर 1 रेडियन, दिस इज योर 1 रेडियन, ठीक है, इज कॉल्ड रेडियन। इन दिस सिस्टम अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट आपका जो है इस छोटा सा सी आपका कहीं आप किसी के ऊपर चिपका देते हो, यही आपका माय डियर रेडियन का साइन है। इसको हम जो है बोल सकते हैं कि 1 रेडियन को हमको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। मैं फिर से एक बार एक्सप्लेनेशन देता हूँ, आप ध्यान से देखिए। यानी कि मैं फिर से बता रहा हूँ, ये आपका रेडियस है माय डियर आर, ये आपका रेडियस है आर, और इसका जितना लेंथ आप रखोगे, जितना रेडियस का आप सर्कल है, जितना रेडियस आपका मतलब जितनी सर्कल का रेडियस है उतनी ही रेडियस अगर आप किसी आर्क का रखते हो, उतना ही लेंथ अगर आप किसी आर्क का रखते हो जितना आपका सर्कल का रेडियस है, और उस टाइम पे उस आर्क से सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, और वो एंगल आपका कितना होगा, 1 रेडियन होगा। वो एंगल कितना होगा, 1 रेडियन होगा। तो वही मैंने यहाँ पे आपका लिखा हुआ है थीटा इज टू 1 रेडियन। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, थीटा इज टू 1 रेडियन, यानी कि ऐसा, ठीक है, थीटा इज टू 1 रेडियन। ये मुझे उम्मीद है कि मैं इतना आपको समझा पाया। अब मैं बात करता हूं एक्चुअल में व्हाट इज द एग्जैक्ट वैल्यू और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 रेडियन, ठीक है। तो वो क्वेश्चन मैंने माय डियर आपके सामने लिखा हुआ है, हाउ मच इज 1 रेडियन, यानी कि 1 रेडियन का वैल्यू क्या होता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे, देखेंगे कि 1 रेडियन का वैल्यू क्या होता है। तो हम डेफिनेशन लेते हैं, एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट द सेंटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द आर्क। एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट द सेंटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ आर्क। आपने 10th में डेफिनेशन पढ़ा होगा, ठीक है। जब आप एरिया ऑफ सर्कल की बात कर रहे होगे, एरिया ऑफ सेक्टर की बात कर रहे होगे, एरिया ऑफ सेगमेंट की बात कर रहे हो, जो भी स्टूडेंट इस मीडियम से हैं उन्होंने बिल्कुल 10th में ऐसा पढ़ा होगा, ठीक है, चाहे वो किसी भी बोर्ड के हों। आप देखिए यहाँ पे एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट द सेंटर, यानी कि आर्क अगर कोई आर्क, आपका कोई आर्क सेंटर पे, आपका कोई आर्क जो है, आपका कोई आर्क जो सेंटर पर अगर कोई एंगल सबटेंड करता है इस, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द लेंथ ऑफ द आर्क। यानी कि जो एंगल सेंटर पे बनेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, आर्क की लेंथ के, किसके माय डियर, आर्क की लेंथ के। तो आप देखिए यहाँ पे क्या है, मैंने 2 आर्क लिए हैं, एक आपका छोटा वाला आर्क है ए बी आर्क, दिस इज योर माइनर आर्क, एंड ये आपका जो आर्क है इसको आप बोल सकते हो इसके कंपेरिजन में मेजर आर्क। तो एक आपका आर्क है ए बी और एक आप आर्क है ए सी।
ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए कि ए बी जो आर्क है उसका लेंथ यहाँ पे दे रखा है माय डियर आर, और इसका रेडियस भी सर्कल का क्या है आर है। तो ये आपका कोई पॉइंट सेंटर का पॉइंट मान लो ओ है, तो ये जो ए बी आर्क है माय डियर, ये आर लेंथ है, इसके रेडियस आर है, तो यहाँ पे एंगल कितना बनेगा ये भी आपको समझाया था मैंने डेफिनेशन से, ये बनेगा 1 रेडियन माय डियर। कितना बनेगा 1 रेडियन। अगर आपसे कहा जाए कि जो आर्क एसी है, ए बी तो आपका 1 रेडियन बना रहा है, लेकिन एसी जो आर्क है वो सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है, तो आप देखिए फटाफट से 90 बना रहा है माय डियर। कितना बना रहा है 90 बना रहा है। कितना बना रहा है माय डियर 90 बना रहा है। तो अब अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन और द स्टेटमेंट आपका क्या कह रहा है, एंगल सबटेंडेंट बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द आर्क। ठीक है, यानी कि मान लिया एंगल पे आपका जो सेंटर माइडस सबटेंड हो रहा है वो आपका क्या है थीटा है। क्या है थीटा है। तो थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। मैंने यहाँ पे लिख दिया क्या है, जो एंगल सबटेंड हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, लेंथ के। तो मैंने लेंथ को एल मान लिया थोड़ी देर के लिए। ठीक है, तो θ1 अपॉन θ2 आपने देखा होगा ना, आपने पढ़ा होगा, अगर कोई प्रोपोर्शनलिटी का साइन हम हटाते हैं तो कोई कांस्टेंट चिपका देते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैं आपसे कहूं कि ये यहाँ पे आपका कैलकुलेशन कैसे आया, तो मैं थोड़ा सा और आपको एक्सप्लेनेशन देता हूँ। ये थोड़ा सा पार्ट आपको रफ कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको कि किस तरीके से ये जो है आपका लिखा हुआ है। देखिए, ठीक है, तो ये जो आपका यहाँ पे अगर आप चाहो ये जो है तो आप इसको क्या लिखोगे, थीटा इक्वल्स टू के ऐसा लिखोगे। तो यानी कि आप देख सकते हो θ1 इक्वल्स टू के L1 है ना, आप देख सकते हो थीटा इक्वल्स टू के L2 ऐसा। और ये आपका मान लो माय डियर फर्स्ट पार्ट है, ये आपका माय डियर सेकंड पार्ट है, तो आपने इसके आगे इन दोनों को डिवाइड कर दिया। तो θ1 अपॉन θ2 आपका क्या आ जाएगा, के L1 अपॉन के L2। तो के से के माय डियर आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका रिलेशन बन करके आएगा θ1 अपॉन θ2 इक्वल्स टू L1 अपॉन L2। और वही आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अगर आप चाहो तो इसको यहाँ से कॉपी कर सकते हो इस जगह से। ठीक है, ये वाली बात आपकी समझ में आ गई होगी। अगर मैं अब यहाँ पे ये जो मेरे सामने डायग्राम बना हुआ है माय डियर, मैं इसको देख करके कह सकता हूँ कि θ1 का मतलब क्या है, एक पहला वाला एंगल, दो एंगल आपके बन रहे हैं यहाँ पे, एक एंगल AOB और एक एंगल बन रहा है माय डियर आपका AOC। ये जो एंगल AOB बनता है वो AB आर्क से बनता है, और ये जो एंगल AOC बनता है माय डियर वो AC आर्क से बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे θ1 का क्या मतलब है, पहला एंगल तो AOB, θ2 का मतलब क्या है, दूसरा एंगल तो AOC। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि एंगल AOB अपॉन एंगल AOC। पहले वाले का लेंथ आप देखिए, पहले वाले आर्क का लेंथ आप देखिए क्या है, R है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, R है। ठीक है, दूसरे वाले लेंथ यानी AC का आर्क क्या होगा, जब माय डियर आपने सर्कल में पढ़ा होगा, अगर 90 डिग्री आपका बनता है, माय डियर आपका क्या बनता है, अगर 90 डिग्री आपका बनता है, अगर 90 डिग्री आपका एंगल बनेगा, तो आप एक चीज दिए सर्कल, ये माय डियर आपका सर्कल है। ठीक है, 90 डिग्री बनता है, यानी कि ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90 है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ आपके 4 क्वाड्रेंट होंगे, यानी कि ये आपका क्या होगा, पाई आर बाई, आप देखो फटाफट से, फोर्थ का क्या मतलब है, पाई आर बाई 4। ये भी आपका क्या होगा, पाई आर बाई 4। ये भी माय डियर आपका क्या होगा, पाई आर बाई 4। ये भी माय डियर आपका क्या होगा, पाई आर बाई 4। यानी कि आप कह सकते हो कि 1/4 पार्ट है आपका किसका, या देखो ये जब आप देख रहे हो कि आपने देखा अच्छा कि पाई आर बाई 2, आप ऐसे देखो, जैसे आपने क्या किया, मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूं आपको। आपने इसको ऐड किया, इसको ऐड करोगे, आप इसको ऐड कर रहे हो, जैसे ये आपका चल रहा है पाई आर बाई 2 ले रहे हो, पाई आर बाई 4 ले रहे हो, लेकिन आप सीधे सीधे पता है क्या कह सकते हो, क्वाड्रेंट के हिसाब से अगर आप देखो तो 1/4 पार्ट है माय डियर किसका, पूरे सर्कमफेरेंस का। ठीक है, आप क्या कह सकते हो कि 1/4 पार्ट है माय डियर किसका, पूरे सर्कमफेरेंस का। यानी कि आप कह सकते हो कि क्या आ रहा है आपका, पाई आर बाई 2 आ रहा है, तो माय डियर आपका ये क्या होगा, पाई आर बाई 2 होगा, नॉट पाई आर बाई 4। ये माय डियर आपका क्या होगा, पाई आर बाई 2 होगा। तो पाई आर बाई 2 प्लस पाई आर बाई 2 आपका क्या बनेगा, पाई आर। इधर से भी आपका क्या बनेगा, पाई आर। तभी तो आप देखते हो सर्कल का जो सर्कमफेरेंस होता है माय डियर वो क्या होता है, 2 पाई आर। ठीक है, अब यहां से यानी कि ये आपका आया पाई आर बाई 2, तो पाई आर बाई 2 मैंने यहाँ पे लिखा है, देखिए 1/4 ऑफ सर्कमफेरेंस,
यानी कि 1/4 ऑफ 2 पाई आर से आर आपका कैंसिल आउट हो गया, ये 2 से आपको 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया, ये 2 आपको ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 1। अब एंगल एओबी आपका क्या है माय डियर 1 रेडियन, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 रेडियन। आपका एंगल एओसी क्या है माय डियर 90 डिग्री, तो मैंने 90 डिग्री लिखा, इक्वल्स टू ये 2 आपको ऊपर चला जाएगा 2/पाई आपका बचेगा यहाँ पे, ठीक है। तो माय डियर आप देखिए ये आपको जो 1 रेडियन लिखा हुआ है ये मैंने क्या किया माय डियर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो 1 रेडियन को मैंने माय डियर अपनी जगह पर रखा है, 90 का मल्टीप्लाई मैंने इधर कर दिया है, तो 90 डिग्री का मल्टीप्लाई 2 में होगा तो क्या बन जाएगा 180 डिग्री, तो यानी कि आपका 1 रेडियन माय डियर क्या हो जाएगा 180 डिग्री अपॉन पाई। और पाई का वैल्यू आपका एक्चुअल में क्या होता है, देखिए ये जो यहाँ पे लिखा है 57.3, ये कैसे आया आपका, आप कहोगे सर ये कैसे लिख दिया आपने, तो मैं यहाँ पे एक बेसिक सा कैलकुलेशन आपको करके बताता हूँ कि 1 रेडियन आपका 180 डिग्री अपॉन पाई यानी कि 3.14 ऐसा, और 3 पॉइंट यानी 3 से जब इसको डिवाइड करोगे तो 60 आएगा, 0.14 और जाता है तो थोड़ा सा 60 से कम हो जाएगा था, तो कहीं ना कहीं आपका अप्रोक्स ऐसा आता है कि 1 रेडियन आपका 57.3 डिग्री आता है, ठीक है। इसको जब हम क्वेश्चंस करते हैं माय डियर तो हम क्या ले लेते हैं 57 डिग्री ले लेते हैं, ठीक है। अप्रोक्स टू 60 भी कभी कभी लेते हैं एक जनरल एनालिसिस के लिए, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि माय डियर सर्कुलर सिस्टम क्या होता है, रेडियन क्या होता है और एक रेडियन का वैल्यू कितना होता है ये आप अभी तक समझ पाए हो, सो नोट डाउन। माय डियर आगे चलते हैं, नेक्स्ट आपका टाइटल है रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री। अभी हमने इंग्लिश सिस्टम में डिग्री पढ़ा, फ्रेंच सिस्टम में ग्रेड पढ़ा, सर्कुलर सिस्टम में रेडियन पढ़ा, ठीक है। हमने वहां भी रिलेशन देखा था कि डिग्री और ग्रेड में क्या रिलेशन होता है। ऐसे हम जो है ज्यादातर हमारे जो एंगल्स का माय डियर यूज होता है वो किसमें होता है आपका रेडियन में मेजरमेंट होता है या आपको उसका डिग्री में मेजरमेंट होता है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि आपका रेडियन और डिग्री में क्या रिलेशन है, तो ये आप जानते हो बहुत अच्छे से, क्या आपने देखा था कि 1 रेडियन आपका 180 डिग्री अपॉन पाई होता है, तो पाई रेडियन माय डियर आपका इसमें आपने क्या किया मल्टीप्लाई कर दिया तो आपका देखिए पाई रेडियन आपके क्या हो गया 180 डिग्री हो गया, पाई रेडियन माय डियर आपके क्या 180 डिग्री हो गया। यानी कि अगर आपसे बोला जाए कि 90 डिग्री का क्या मतलब है, आपने दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दिया तो आपका हो जाएगा π/2 रेडियन और ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री, ठीक है। एक जनरल रिलेशन मुझे पता था कि 1 राइट एंगल 90 डिग्री आपका 100 ग्रे के इक्वल होता है और π/2 रेडियन के इक्वल होता है, जैसे कि हमने यहां से निकाला कि 90 डिग्री आपका π/2 रेडियन होता है, ठीक है। इससे हम जो है सारे एंगल्स चाहे हमें वो ग्रेड में कन्वर्ट करना हो, चाहे वो हमें ग्रेड से रेडियन में लाना हो, रेडियन से ग्रेड में ले जाना हो, रेडियन से डिग्री में लाना हो, डिग्री से ग्रेड में लाना हो, ठीक है। हम जो है इसी स्टेटमेंट का बार बार यूज करेंगे माय डियर और हम उससे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अगर आपसे बोला जाए कि आप एंगल्स के बारे में बताइए, है ना, या इनको आप जो हमारे पास डिग्री में लिखे हुए हैं तो हम इनको कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो जैसे आपका 30 डिग्री है माय डियर 30 डिग्री, तो मैंने आपको बताया जैसे आपसे कहा जाए, आपसे यहाँ बोला जाए कि यार 1 रेडियन आपका देखिए पाई रेडियन ऐसा है, तो 1 रेडियन आपका जो 1 डिग्री आपका क्या होगा, आप फटाफट से देखिए यहां से आपको अगर निकालना चाहो तो पाई रेडियन आपका 180 डिग्री है, तो 1 डिग्री आपका क्या होगा π/180 रेडियन, ऐसा होगा कि नहीं ऐसा, तो यानी कि x अगर रेडियन आपसे बोला जाए, सॉरी x डिग्री आपसे बोला जाए तो क्या होगा π/180 इंटू x ऐसा, और ये आपका किसमें चेंज हो जाएगा रेडियन में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो यानी कि कहने का क्या मतलब है जो एंगल है उसमें हमें π/180 से मल्टीप्लाई करना है, तो 30 डिग्री है तो आपको क्या हो जाएगा 30 इंटू π/180 और ये किसमें रेडियन में, तो 30 से 6 टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा, तो रेडियन में आपका एंगल आ जाएगा माय डियर π/6, 60 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 60 इंटू π/180 माय डियर आपका जो है इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप देखिए π/180 यहाँ पे ये आपका माय डियर रेडियन होगा, 60 से आपका 3 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये माय डियर आपका हो जाएगा π/3, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप फटाफट से, अगर नेक्स्ट आप बात करोगे, नेक्स्ट आप फटाफट से देखिए 45, तो माय डियर का हो जाएगा 45 इंटू π/180, ठीक है, ऐसा रेडियन, तो 45 से माय डियर आपका 4 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आपका बनेगा माय डियर π/4, ठीक है।
तो अब आपसे मैं बोलूं अगर माय डियर कि आप जो है ये बताइए फटाफट से कि 40 ग्रेड को कैसे चेंज करेंगे। अच्छा डिग्री को हमने रेडियन में चेंज कर लिया, यानी कि रेडियन में आपके आंसर हमेशा पाई में ही आएंगे, π/6, π/3, π/4। ठीक है, अब मैं आपसे कहूं कि आप ग्रेड को बताइए, ग्रेड को कैसे चेंज करेंगे। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन ग्रेड एंड डिग्री। मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहता हूं, यानी कि आपका लिखा हुआ है 100 ग्रेड इज टू π/2 रेडियन। तो यानी कि 1 ग्रेड आपका क्या होगा, π/200 रेडियन। ऐसा होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। यानी कि x ग्रेड आपका क्या होगा माय डियर, π/200 इंटू x रेडियन। दिस इज द रिलेशन, है ना, ऐसा होगा। यानी कि जब अभी कभी किसी नंबर को जो कि आपका ग्रेड में है रेडियन में लेके आना है तो π/200 से मल्टीप्लाई करना है। किससे, π/200 से। ठीक है, तो हमें 40 ग्रेड है, तो मैंने क्या किया, 40 ग्रेड का मतलब क्या है, आपने जो लिखा π/200 इंटू 40 और माय डियर किस में आएगा, आपका रेडियन में आएगा। तो 40 से आपका 200 5 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा और ये माय डियर आपके क्या हो जाएगा, π/5। ये माय डियर आपके क्या हो जाएगा, π/5 रेडियन। और यही आपका क्या है, आंसर है। ठीक है, तो आपने देखा कि हम जो है किस तरीके से इनको कन्वर्ट कर पा रहे हैं। अगर आपसे बोले कि एंगल आपको रेडियन में दे रखे हैं और आपको डिग्री में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो कुछ एग्जांपल्स एक बार उनके भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए फटाफट से मैं कुछ क्वेश्चंस लिखता हूं जो आपको बताने हैं कि आप बताइए फटाफट से कि ये जो कितने डिग्री होगा। ठीक है, तो अब मैं जो रेडियंस की यहाँ पे डिग्रीज की बात करता हूं माय डियर। अब डिग्री में आप देखिए, मैंने जैसे पहला लिखा कि आप बताइए π/8 रेडियन जो है डिग्री में कितना होगा। ठीक है, तो अब आप मैं से बोलूं, आप यहाँ पे एक रिलेशन देखिए कि आपका जो है 180/π होता है, 180/π ऐसा 1 रेडियन आपका। अच्छा पाई की बात करो तो क्या आ जाएगा, 180 आ जाएगा। तो आपको पाई की जगह क्या रखना है, 180 रखना है सर। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 180/8 ऐसा आ जाएगा। 2 से कैंसिल आउट कर लो तो क्या हो जाएगा आपका 90 हो जाएगा। ये आपका क्या आएगा 4 हो जाएगा। तो ये आपका माय डियर क्या आएगा 22.5 डिग्री ऐसा। ठीक है, पाई की जगह आपको सिर्फ 180 डिग्री रख देना है, कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है। जैसे आपसे पूछा जाए 2π/3 रेडियन आपका डिग्री में कितना होगा, तो पाई की जगह आपको सिर्फ 180 रखना है। तो रखिए 2/3 इंटू 180। ठीक है, तो 3 से आपने इसको कैंसिल आउट किया 60, तो आपका माय डियर क्या हो जाएगा 120 डिग्री। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एंगल हैं आपके जिनको आप फाइंड कर सकते हो। जैसे आपका नेक्स्ट है माय डियर 5π/3 ऐसा। ठीक है, 5π/3 रेडियन को आप डिग्री में ले जाना चाहते हो तो 5 ऐसा 3π/3 इंटू 180, तो ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 60 टाइम्स से आपका क्या बन जाएगा 300। तो आप जो है कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आप बहुत आसानी से ये सब जो है फाइंड कर सकते हो। और हमने आज बहुत बेसिक सा लेक्चर, आप जैसे ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो कि आपका माय डियर एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 3 है, आप उसको जैसे ही ओपन करोगे कुछ स्टार्टिंग के पेजेस में आपको ऐसे कन्वर्जन मिलेंगे। ठीक है, हम कल जो है इसका लास्ट लेक्चर लेंगे और उसमें कल कुछ चीजें छोटी मोटी और डिस्कस करेंगे और कल भी मैं एक लेक्चर अपलोड करूंगा, कल हम इसको फिनिश करेंगे। ठीक है, और आपका होमवर्क है माय डियर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो आज के सेशन के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं। ओके, टाटा, बाय बाय।